में हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण यानी कि गोल्ड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज का इंट्रोडक्शन। तो स्वर्ण को क्या कहा गया? लैटिन में ऑरम, संस्कृत में स्वर्णम, हिंदी में सोना, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एयू। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कितना होता है? 1064 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। हार्डनेस की बात करते हैं तो 2.523 इसकी हार्डनेस होती है। और इसके जो सिनोनियम्स हैं वो कौन कौन से हैं? चांपेय, कल्याणक, कांचन, कंक और तपनीय। अगर हम स्वर्ण के इतिहास यानी कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट मेटल है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इतिहास जो है वो काफ़ी प्राचीन है, और इसको जो वैदिक ग्रंथ हैं या पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें इनका भी उदाहरण मिलता है, ठीक है। और आयुर्वेद संहिता में इसके पात्र मतलब यूटेंसिल्स या उसकी उपकरण, ठीक है, या औषधि के रूप में भी इसका उदाहरण या उपयोग मिलता है। जैसे आप बात करते हैं तो चरक संहिता में आपने पढ़ा होगा कि जिस व्यक्ति का स्वर्ण प्राशन हो चुका है, यानी कि जो व्यक्ति कैसा स्वर्ण प्राशित व्यक्ति है उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। परिचय की बात की जाए यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एक ऐसा होता है, पीत केशर वर्ण का होता है, अव्यक्त, चमकीला और मृदु और कीमती धातु होती है, ठीक है। ये कैसा होता है? भारवान होता है और मृदु धातु होती है, और कैसी होती है? हमारी नोबल मेटल होता है, यानी कि इसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद क्या कहा गया कि कैरेट किसे बोलते हैं? तो आप ये ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण के मिश्र धातु में 24 भागों में स्वर्ण का जितना भाग होता है, ठीक है, उनकी संख्या के द्वारा स्वर्ण की मात्रा को बताया जाता है। इसी को हम कैरेट बोलते हैं। मतलब क्या है आपका? जो स्वर्ण की मिश्रित धातु यानी कि जो मिक्सचर है उसमें क्या है, और जो है उसमें 24 भागों में स्वर्ण मतलब आपका गोल्ड कितना प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा शुद्ध स्वर्ण होता है मतलब जो हमारा कैसा है, प्योर गोल्ड है, उसको हम क्या कर सकते हैं? 0.0008 की पत्र भी बनाया जा सकता है, यानी कि कैसा होता है? हमारा मेलिएबल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इम्प्योर जो हमारा गोल्ड है जिसमें क्या प्रेजेंस है? टेलीनियम, बिस्मथ या हमारा लेड वगैरह प्रेजेंस है, तो वो मेलिएबिलिटी शो नहीं करता, यानी कि उसको हम पतला पत्र नहीं बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति स्थान के बारे में तो मद्रास की अनंतपुरम खान से इसको प्राप्त किया जाता है, और बिहार में जो हमारी स्वर्ण रेखा आदि नदियां हैं उनके जो रेत है उसमें भी स्वर्ण के कण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं स्वर्ण की खनिज के बारे में यानी कि इसके टाइप्स के बारे में तो इसके दो टाइप बताए गए हैं। एक है नेटिव गोल्ड, ठीक है, यानी कि मुक्त स्वर्ण। दूसरा है हमारा कंबाइंड गोल्ड यानी कि यौगिक स्वर्ण। मीन्स जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है वो है हमारा मुक्त स्वर्ण, और जो हमारा इम्प्योरिटीज के साथ प्रेजेंस है वो है हमारा यौगिक स्वर्ण, ठीक है। तो मुक्त स्वर्ण क्या है? जिसमें मिलावट नहीं होती, और यौगिक स्वर्ण जिसमें कैल्वराइट, सिल्वराइट और ऑरिफेरस पायराइट, ठीक है, जो इसका मेन ओर है, ठीक है, उसकी फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्वर्ण निष्कर्षण, मतलब किस तरह से हम स्वर्ण धातु को प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा ऑरिफेरस पायराइट है उसको हम क्या करते हैं? क्लोराइड एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? उसकी रोस्टिंग कराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? AuCl3 में। AuCl3 में कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं? हम फेरस सॉल्ट फेरस सॉल्ट की जो हमारा फेरस सॉल्ट है उसको डिजोल्व सॉल्यूशन में के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो AU है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है? पीपीटी की फॉर्म में हमें मिल जाता है, यानी कि हमारा जो गोल्ड है वो वहाँ पे किसकी फॉर्म में मिल जाएगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं स्वर्ण के भेद, मतलब एक इस तरह से भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो रस ग्रंथों में इसके स्वर्ण के 5 भेद कहे गए हैं। पहला है प्राकृत, सहज और अग्नि स्वभाव। ये कैसे होते हैं? हमारे अलौकिक होते हैं, ठीक है। और जो हमारे खनिज और रसेंद्रिय ध्वज होते हैं ये भी हमारे दो टाइप के फर्दर भेद बताए गए हैं, ठीक है। प्रथम तीनों को 16 कलायुक्त तथा खनिज को 14 कलायुक्त कहा गया है, ठीक है। तो जो आपके 3 हैं वो कैसे हैं? 16 कलायुक्त होते हैं, और जो आपके 2 हैं वो कैसे होते हैं? 14 कला, ठीक है। 16 कला मीन्स आपका 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो 24 कैरेट गोल्ड कौन सा होता है? आपके प्राकृत, सहज और अग्नि संभव, ठीक है, ये आपके 24 कैरेट गोल्ड होते हैं, ठीक है। पारद के वैद से प्राप्त स्वर्ण को रसायन पवित्र एवं महाश्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तम स्वर्ण के लक्षण, मतलब जो हमारा बेस्ट गोल्ड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तपाने पर कैसा हो जाएगा? रक्त वर्ण का हो जाएगा। काटने पर चमकदार मिलता है, और जब उसे आप घिसोगे तो केसर के समान जैसा उसका वर्ण मिलेगा, ठीक है। स्निग्ध होता है, मृदु और पत्र रहित होता है, ठीक है। यह स्वर्ण देह सिद्धि, रसायन गुणयुक्त एवं लोह सिद्धि के लिए श्रेष्ठ होता है। रसायन के लिए होता है, और जो हमारी धातु हैं उनको क्या करता है? ये हमारे धातु के लिए भी, धातु की सिद्धि के लिए भी श्रेष्ठ है। इसीलिए क्या कहा गया यहाँ पे? लोह सिद्धि के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके शोधन के बारे में, मीन्स इसकी शुद्धता, किस तरह से हम सोने को शुद्ध बनाते हैं, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले पंचमृतिका। पंचमृतिका मतलब 5 चीज़ें का चूर्ण,
ईंट का चूर्ण, गैरिक, सेंधव और कणों की राख और दीमक की मिट्टी, इन सब को क्या करना है, इन सब को लेकर नींबू सवरस और कांजी के साथ क्या करना है, या कांजी के साथ क्या करना है, इनको घोटना है। ठीक है, जब मतलब क्या करो आप इन पांच पंचमृतिका को नींबू सवरस और कांजी के साथ घोट लो, मतलब उन्हें अच्छे से मिला लो, तो उसके बाद क्या करना है, गोल्ड पर क्या करना है, उसके गोल्ड के पत्र पर इसका लेप करना है। और जब ये लेप करने के बाद जो हमारा गोल्ड का पत्र है वो सूख जाए, सूखने के बाद उसे क्या करना है, श्राव संपुट में रखकर, श्राव संपुट क्या होता है, इस तरह से जो प्याला होता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे बीच में गोल्ड और इसके ऊपर इस तरह से एक उसको क्या कर देते हैं, फिर उसके हम कपड़ कपड़ मट्टी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और उसको क्या करना है, आपको अग्नि में रख के लघु पुट देना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्वर्ण का शोधन हो जाएगा। इसके बाद बताया गया त्याज्य स्वर्ण लक्षण, मतलब जिसको आपको इनटेक नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कौन उस स्वर्ण के लक्षण बताए गए हैं, जो तपाने पर कैसा हो, श्वेत वर्ण का हो, यानी कि सफेद वर्ण का हो, काटने पर चमकदार नहीं हो, घिसने पर श्वेत रेखाएं हो, या रुक्ष और कठोर हो, उस स्वर्ण का आपको क्या करना है, त्याग करना है। इसके बाद बताया गया स्वर्ण का मारण। मारण मीन्स जो स्वर्ण है आपका, उसको किस तरह से भस्म की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वर्ण के पत्र लेने हैं। ठीक है, स्वर्ण के पत्र मतलब आपका जो स्वर्ण की फॉर्म है, जो आपने शीट बनाई है, जो सोने के पत्र बनाए हैं, उसको लेना है। उसमें क्या करना है, नींबू सवरस को रस सिंदूर में डालकर मर्दित कर लेप करना। ठीक है, तो जो हमारा रस सिंदूर है, उसको क्या करना है, पहले नींबू सवरस के साथ अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद क्या किया, जो हमारा स्वर्ण पत्र था उसके ऊपर क्या कर देना है, लेप कर देना है, और लेप करने के बाद उसको पहले सुखा लेना है, और फिर क्या करना है, उसको श्राव संपुट में रखकर क्या करना है, कुकुट पुट दे देना है। जब आप 10 फुट लगाओगे तो जो आपका स्वर्ण भस्म है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर स्वर्ण भस्म की मात्रा के बारे में बात की जाए कि स्वर्ण भस्म की कितनी मात्रा बताई गई है, तो एक रत्ती मात्रा बताई गई है। ठीक है, और रस्तरंगी ने कितनी बताई है, 1/4 टू 1/8 टू 1/4 रत्ती बताई है। ठीक है, ये हमारे रसरत्ना समुच्चय ने बताई थी 1 रत्ती। अगर हम गुण की बात करते हैं तो रस कैसा होता है, मधुर कटु तिक्त कषाय होता है। गुण कैसा होता है हमारा, गुरु स्निग्ध और पिच्छल। वीर ये शीत होता है, और विवाह कैसा होता है, मधुर होता है। कर्म की बात की जाए तो कैसा होता है, बल्य होता है, बल देने वाला होता है, वृश्य। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या आपका जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसको एनहांस करता है। ब्रंगण होता है, मेध्य होता है, धी स्मृति को बढ़ाने वाला होता है, आयुष्य होता है, वाक शुद्धि करने वाला होता है, यानी कि जो आपका साउंड है उसको इंप्रूव करता है, ओजवर्धक होता है, वह स्थापन होता है, त्रिदोष को हरने वाला होता है, विष सेवन जन्य लक्षणों का नाश करता है, और समस्त रोगों का नाश करने वाला होता है हमारा गोल्ड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो स्वर्ण भस्म का अनुपान होगा, मतलब स्वर्ण भस्म को सेवन करने के बाद आप किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, तो मधु या मरीच चूर्ण का सेवन घृत के साथ बताया गया है, और या फिर त्रिकटु को घृत के साथ मिलाकर आपको सेवन करना चाहिए। उपयोग अगर की बात करें, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है, थेरेपेटिकल यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। अगर तत्काल दाह नाश करना है तो मत्स्य पित्त के साथ, ठीक है, मछली के पित्त के साथ आपको इसका सेवन करना है। अगर वृश्य गुण के चाहिए तो क्या करना है, भृंगराज सवरस के साथ। बल को बढ़ाना है तो गोदूत के साथ करना है। नेत्र को की आपको रोशनी बढ़ा रही है तो पुनर्वा के साथ आपको सेवन करना है। रसायन क्रिया के लिए क्या करना है, घृत के साथ। स्मृति बढ़ाने के लिए बचा के साथ। कांतिवर्धक कब करना है, अगर आपको कांति बढ़ानी है तो कुकुम के साथ इसका स्वर्ण भस्म का सेवन करना है। राज्य अक्षमा यानी कि ट्यूबर क्लोसिस वाला पेशेंट है तो अजा के दूध यानी कि भेड़ जो होता है उसके दूध के साथ। त्रिदोष या उन्माद में किसके साथ यूज करना है, शुंठी और लवंग और मरीच के साथ इसका सेवन करना है। स्वर्ण भस्म सेवन काल में एकमात्र बिल्व फल अपत्य है, यानी कि अगर हम बात करते हैं पथ्य है, पथ्य तो आप कुछ भी खा पी सकते हो, ऐसा मना ही नहीं है, केवल बिल्व के फल को छोड़ के। ठीक है, स्वर्ण को घिसकर स्वर्ण वर्क बनाकर एवं स्वर्ण लवण बनाकर भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम जो स्वर्ण है उसका स्वर्ण लवण की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्वर्ण लवण होता क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि स्वर्ण लवण क्या होता है। तो शुद्ध स्वर्ण चूर्ण को क्या करना है, पहले हमें 3 भाग शुद्ध जो हमारा स्वर्ण चूर्ण है उसको लेना है, और 1 भाग HCl और 3 भाग 1 भाग क्या लेना है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HCl ये, और 3 भाग हमारा स्वर्ण चूर्ण। इनको क्या करना है, एक ट्राईपॉड के ऊपर ग्लास जार में रख लेना है। ठीक है, जो आप केमिस्ट्री लैब में होता है। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको 3 भाग स्वर्ण को मिलाना है, 1 भाग HCl को मिलाना है, और 1 भाग HNO3 को मिलाना है। ठीक है, जब इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी तो जो सोना है वो क्या क्या होगा हमारा, ये आपने पढ़ा होगा, एक्वारेजिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस एक्वारेजिया में क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ही क्या होगा, जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो उसमें क्या करना है, सेंधा नमक डाल लेना है। ठीक है, इसका 10 भाग, इन सब का 10 भाग से सेंधा नमक डाल लेना है। और सेंधा नमक डालने के बाद क्या करना है, आपको उसको पाक करना है, नीचे से मतलब क्या देना है,
जो हमारा लैंप वगैरह है उसके थ्रू क्या करना, हीट देना है। और जब आप हीट दोगे तो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, जिसको जो कैसा हो जाएगा हमारा ऑरेंज कलर का नवण बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण लवण कहते हैं। इसके क्या क्या गुण होते हैं, ये वृश्य होता है, त्रिदोष का नाशक करने वाला होता है, रस में मधुर, कषाय तिक्त और रस युक्त होता है। ठीक है, मात्रा कितनी बताई गई, 1/40 रत्ती, 1/20। ठीक है, तो यानी कि 6 mg तक इसका सेवन करना है। पानी में शीघ्र घुल जाता है। इसके जो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तम स्वर्ण लवण कैसा होता है, पानी में शीघ्र घुल जाता है। इसके प्रयोग से स्त्री का रोका मानसिक स्राव, मतलब जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं हो रही है, ठीक है, मेनली जो पीसीओडी की जिन लोगों को है, जो फीमेल्स पीसीओडी से परेशान रहती हैं, ठीक है, उनके लिए बताया गया। और मधुमेह में लाभकारक होता है, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर इसके प्रयोग की बात की जाए तो 2.5 तोला पानी लेना है, ठीक है, उसमें क्या करना है, 1 रत्ती स्वर्ण लवण मिलाना है। ठीक है, अगर ड्रॉप्स की बात की जाए तो इसमें 12 ड्रॉप तक आपको इसका सेवन करना है। ठीक है, योग क्या क्या है, मतलब क्या क्या इसके योग बताए गए हैं, स्वर्ण परपटी, मकर ध्वज, कस्तूरी, भैरव रस, ठीक है, श्वास कास, चिंतामणि, योगेंद्र रस। तो ये सारे क्या है यहाँ पे इसके योग बताए गए हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने स्वर्ण के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।